बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोल सोमुक्ति अमावस की जय हो। सारी माता बनान बाणा जोड़ के राम राम। सोमुक्ति अमावस को व्रत रखे तो सोमवार की अमावस आवे उस दिन व्रत रखना शुरुआत करे और कहानी कहे और सवा शेर फल हो या फ्रूट हो सवा शेर उस दिन दान करे। बोल सोमुक्ति अमावस की जय हो। सोमुक्ति अमावस की कहानी। एक साहूकार सात बेटा सात बहुआ और एक बेटी थी। साहूकार के घरा एक जोगी भिक्षा मांगने आतो। जोगी ने बहुआ तो भिक्षा देती तो ले लेतो और बेटी देती जद कोनी लेतो और कहतो भिक्षा लेतो जब कहतो बाई है तो सुहागणी पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर बाई सोकने पड़गी। माँ ने पूछो कि बाई तू सोकने क्यों पड़गी, सुखी क्यों जावे है। बाई बोली कि रोजाना एक जोगी भिक्षा लेने आवे है, जी को बोले है कि बाई की चुंदड़ी में भंग है, बाई है तो सुहागणी पाई, बाई के तो दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि कल आवगो जिद मैं सुनूंगी। वह लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आयो और बाई भिक्षा देने लगी तो और वह ही बात बोलियो। इतनी बात कहकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी तू एक तो मैं ताने भिक्षा देवा ऊपर से तू माने गाली देकर जावे है। तो जोगी बोलियो कि मैं गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात कहूँ हूँ, यह लिखो है वो ही कहूँ हूँ। यदि माँ बोली कि मेरी ही बेटी के दुहाग लिखो है तो कहीं टल भी जावे है कि। जोगी बोलियो कि सात समुंदर पार एक ही सोना धोबन रवे है, जी के सोमुक्ति अमावस को व्रत करे है। अगर वह आकर आपको फल दे देवे तो टल सके है, नहीं तो ब्याह हुए गो जद हीरा ही बींदे ने सर्प ढस लेवगो। यह बात सुनकर बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन के पास चाली। रास्ता में बहुत धूप पड़न लगी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा था, जिनका ने सर्प डसने आगो तो साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल के नीचे रख दियो। फिर गरुड़ पंखनी आया। सब देखकर साहूकारनी के चाँच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने मारा कोनी जीवाया है, मारने वालों तो ढाल के नीचे मरियो पड़ो है। जब वह देखें लग गया तो बोलिया कि तू मारा बच्चा ने जीवाया है तो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली कि पहले मन ने बचन दे। बचन सो उपू तो धोबी की कुंड पर कांकरी हों। जब साहूकारनी बोली कि सात समुंदर पार धोबन रवे है, मन ने ऊँके कने छोड़ आओ। और वह जाकर साहूकारनी सोची कि इसे धोबन ने राजी कैया करूँ। सोना धोबन के सात बहू सात बेटा था, जी की सातों बहुआ काम करने खातर रोज ना आपस में लड़ा करती थी, काम को नहीं करती थी। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन कह जाती और घर को सारो काम करती, गोबर गेरती, थाप दी, गाय ने नुहाती धोती, रसोई करती, चौका बर्तन पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और दिन उगने से ही पहले आ जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन सी करे है, आपस में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबन बहुआ के कने पूछो, आजकल तो थे लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक से करो हो, सो कौन सी करो हो वह पतो नहीं। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो माने ही करना पड़े है, चाहे लड़कर करो चाहे राजी होकर करो, के फायदो है लड़ने से। सोना धोबन सोची आज देखा तो सरी कौन सी काम करे है। और रात ने
सोई कोनी देखे तो एक स्त्री आई और सारो काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तन्ने मारी इसी की जरूरत है जी को इतनो काम करके जावे है। वह बोली मन्ने जरूरत है जद ही तो इतनो काम करके जाऊँ हूँ। सोना धोबन पूछी कि बता तन्ने क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मन्ने वचन दे। वह जद बोली बचन सो बचन बचन उकू तो धोबी की कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखो है, सो चाल कर सुहाग दे दे। तू सो मोती मावस को व्रत करे है, जी को फल दे दे। सोना धोबन आपका बहू बेटा ने बोली कि मैं तो एक सागे जाऊँ हूँ और गैल से तारो बाप मार्ग हो जावे तो तेल घी के कुप्पा में मर जावे तो तेल घी के कुप्पा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जने साहूकारनी के घरा चली गई। साहूकारनी ने बेटी को ब्याह मांड दियो। बींद फेरा में बैठो तो धोबन ने बींद के गोड्डा के कने कच्चो करुआ कच्चो सूत और तांत दूध और तांत को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने ढस आयो तो सोना धोबन ने देख लियो, करुआ से बांध कर तांत से बांध लियो, पर बींद फिर बिडर को मारी मर ही गयो। जना सोना धोबन टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से सिंदूर काढ़्यो, आँखिया में से काजल काढ़्यो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, चिटली आंगली को छिटो मार्यो। लगाता ही छिटो मार दियो। बोल्यो कि और फिर बोली अब तक मैंने जितनी सोमोती मावस करी हैं उनका फल इस साहूकार का बेटा नहीं लागियो और आगे करूँगी वो मेरे धनी बेटा न लागियो। इतनी बात कहता ही वो बींद उठ कर बैठ गयो। सब कोई सोमोती मावस की जय जय बोलने लग गया। सोना धोबन पछे आने लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरे जमाई ने जीवन दान दियो है, जीवायो है, सो कुछ मांग ले। वह बोली कि मन्ने तो कुछ भी कोनी चाहिए, खाली एक कुंस सिवाल की हांडी दे दे। तो हांडी लेकर चली। रास्ता में सोमोती आ गई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया कर लिया। पिपल के नीचे कहानी कही और 108 फेरी दई और सारा चकपैया पिपल के नीचे ही गाड़ कर घरा चाल पड़ी। उठे घरा आई देखे तो भी को धनी मर्यो होयोड़ो तेल घी के कुप्पा में पड़ो है। जद टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़्यो, आँखिया में से काजल काढ़्यो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी और चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमोती करी थी उनको फल मेरे धनी न लागियो। इतनी कहता ही उनको धनी उठ कर बैठ गयो। घर को जोशी आयो और बोलियो कि जजमान सोमोती को के करियो थो सो ल्याओ मन्ने देओ। सोना धोबन बोली कि सोमोती तो रास्ता में ही आई थी, सो मन्ने तो कुछ भी कोनी करियो, जो करियो थो वो हो पिपल के नीचे ही गाड़ आई। जाकर जोशी खोद कर देखे तो 108 और 13 सोना का चकपैया हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा ने घर ले आयो और कहो कि जजमान इसी फेरी कर आई है और मन्ने कहे है कि मन्ने कुछ भी को नहीं करो। सोना धोबन बोली कि यो तो थारे ही भाग सो होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरी तो चौथी पाती होवे है,
बाकी थारो मन होवे तो जी को दे देओ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमवती को व्रत करियो। हे सोमवती अमावस जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दिए, कहता न सुनता न उकारा बरता न अपना सारा परिवार न दिए। के बाद एक विधायक जी की कहानी कवे। विधायक जी महाराज दादो भरल्याव धन को गाडो, विधायक जी महाराज बोड़ो भरल्याव धन को जोड़ो। विधायक जी महाराज रंगो चंगो बिंद्रावन में बड़ो सरंगो, गेलड़ी में घी दियो, तेलड़ी में तेल दियो, धेड़ भरी खोसड़ा के दियो, बउआ की मिठी बोली दियो, घोड़ा को दड़बड़ाट दियो, मोटा मोटा रोटा दियो, जबर जला बेटा दियो, राज्यड़े को राज दियो, नयो पुराना नाच दियो, कंथ मोकड़ो बेडो सांपड़ो खो पानी पियो पानी। जय हो विधायक जी महाराज, जय हो सोमवती अमावस, जय हो सोमवती।